हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस क्लासेस। एडवांस मैथ का क्लास स्टार्ट हो गया। एडवांस मैथ का कल जो इंट्रोडक्शन बताया उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है बता दिए। आज हेडिंग लिखो, लाइन एंड एंगल। रेखा तथा कोण, लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, रेखा तथा कोण। देखो, लाइन क्या होता है? लाइन यानी रेखा। लाइन में कोई भी लंबाई फिक्स नहीं होता। मतलब ये जो है एंडलेस है, ये भी एंडलेस है, ये पूरा अनंत है दोनों साइड। इसमें कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है। एक होता है रे यानी किरण। तो रे में याद रखना एक पॉइंट फिक्स होता है। लाइन में कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं होगा, रे में एक पॉइंट फिक्स होता है और इस पॉइंट से एक डायरेक्शन की तरफ एंडलेस होगा, उसको बोलते हैं रे। थर्ड होगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखो, एक लाइन है, ये एक लाइन है। इस लाइन के हम दो पॉइंट को फिक्स कर दिए। मान लो ए है और ये बी है। तो ये जो दो पॉइंट फिक्स किए, ये दो पॉइंट यहाँ से इतना दूर, यहाँ से इतना, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है। तो लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड में दो पॉइंट फिक्स होता है, रे में कोई एक पॉइंट फिक्स होता है और लाइन में कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं होता है। इसका लंबाई फिक्स नहीं होता। सो दिस वाज अबाउट लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। ये तीनों कोई काम का नहीं है, बस कीप देम इन योर माइंड। इसके बाद जो पढ़ाएंगे समांतर रेखा, उसको ध्यान से पढ़ना, उसको समझना ज़रूरी है। अभी लिखो समांतर रेखा। यानी पैरेलल लाइन। समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन। ठीक है। देखो, पैरेलल लाइन होता क्या है, समांतर रेखा क्या होता है? समांतर रेखा में याद रखना, जो लंबवत दूरी होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इक्वल होता है, समान होता है। इसको बोलते हैं समांतर रेखा। मान लो ये एल है और ये एम है। इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हमेशा इक्वल होगा। समांतर रेखा में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है। मान लो ये अगर x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर होगा और ये भी x सेंटीमीटर होगा। तीनों समान होंगे, तीनों बराबर होगा। तो समांतर रेखा में लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? समान होता है, याद रखना। पैरेलल लाइन में क्वेश्चन क्या आएगा? तो पैरेलल लाइन में क्वेश्चन आएगा कि दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक यानी ट्रांसवर्सल लाइन प्रतिच्छेदित इंटरसेक्ट करे तो कौन कौन से एंगल इक्वल होगा। ठीक है, कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा ये समझना है।
याद रखना, दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेदित, काटेंगे नहीं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, नहीं कर सकते ये पैरेलल लाइन। और इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, बीच का जो लंबवत दूरी होता है, वो समान होता है। ठीक है, अभी लिखो, इफ टू पैरेलल लाइन दो समांतर रेखाएं, अगर दो समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा, ये दो समांतर रेखा है एल और एम, इस दो समांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेदित किया, तो क्या होगा, कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, ये समझना है। अच्छा, इसमें जब इंटरसेक्ट करेगा तो सबसे पहले देखो क्या क्या एंगल बनेंगे। यहाँ 4 एंगल बनेगा, यहाँ 4 एंगल बनेंगे। इस 4 एंगल को नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। समझ में आया? पहला पॉइंट, अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट किया, एक तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेदित करे, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल वो इक्वल होगा, वो इक्वल होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल को हिंदी में शीर्षा भिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसी को सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है, जैसे सिर्फ ये वाला अगर पार्ट को देखोगे, ये वाला पार्ट, तो ये कुछ इस तरीक़ा से है, ये कुछ इस तरीक़ा से, तो यहाँ जो एंगल है इसका अपोजिट एंगल ये है। तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये क्या है, इक्वल है, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा, ये एंगल के इक्वल ये और इस एंगल के इक्वल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा। ये पहला रिलेशन है। अगर दो समांतर रेखा को, इफ टू पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे, इंटरसेक्ट करे, ये तो आपस में कभी इंटरसेक्ट होंगे नहीं, तो तीसरा तिर्यक रेखा इनको इंटरसेक्ट करेगा। ये तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेदित किया, तो सबसे पहला क्या कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो इसमें बात करें, इस एंगल में बात करें, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी का, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी का। इसमें बात करें तो एंगल ई इक्वल होगा एंगल जी, एंगल एफ इक्वल होगा एंगल एच। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आया। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली दो ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, दो प्रतिच्छेदित रेखाएं का जो कोण बनता है उसका अपोजिट एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी बनेंगे
अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, और यहाँ पर भी बनेंगे। तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ये था पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन देखो, दूसरा रिलेशन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल यानी संगत कोण। संगत कोण इक्वल होगा, समान होगा। संगत कोण कहते किसको है? देखो संगत कोण क्या होगा? एक ही और का जो एंगल होता है, एक ही और का कोण को संगत कोण कहते हैं। एक ही और का मतलब ये समांतर रेखा का ऊपर ही थीटा है, तो इस समांतर रेखा के ऊपर भी थीटा होगा। ये समांतर रेखा के नीचे एक एंगल है, मान लो x, तो इस समांतर रेखा के नीचे भी एक एंगल होगा x। ठीक है। एक ही साइड के, एक ही और का जो एंगल बनता है वो होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी ये एंगल को अगर पकड़े तो ये कहाँ है? ये समांतर रेखा के ऊपर है। इस समांतर रेखा के ऊपर है, तो इसी साइड में समांतर रेखा के ऊपर क्या है? ये। तो ये एंगल आपस में इक्वल होगा। अगर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल समांतर रेखा के नीचे है, तो इसी साइड में समांतर रेखा के नीचे क्या है? ये वाली एंगल। तो ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया तो ये सारे एंगल बने। अभी इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। पहला पॉइंट क्या था? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल था, वो समझ में आ गया। अभी बात कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, संगत कोण इक्वल होता है। तो इसमें बताओ कौन कौन से एंगल इक्वल होगा? अगर एंगल बी की बात करें, एंगल बी, तो एंगल बी इक्वल होगा, देखो एंगल बी समांतर रेखा के ऊपर है। ये जो एंगल बी है ये समांतर रेखा के ऊपर है, तो इसी साइड में समांतर रेखा के ऊपर कौन सा एंगल है? एंगल एफ। तो ये एंगल बी इक्वल होगा एंगल एफ के। ठीक है। अभी एंगल ए की बात करें, एंगल ए, तो एंगल ए समांतर रेखा के ऊपर है, तो इसी साइड में एक ही साइड में समांतर रेखा के ऊपर कौन से एंगल है? एंगल ई। एंगल ई इक्वल, अगर एंगल जी की बात करें तो एंगल जी का इक्वल कौन सा होगा बताओ? एंगल जी का इक्वल होगा, देखो ये समांतर रेखा के नीचे है, तो इसी साइड में समांतर रेखा के नीचे क्या होगा? एंगल डी। एंगल सी का बात करें तो एंगल सी समांतर रेखा के नीचे है, तो इसी समांतर रेखा में मतलब इसी साइड में समांतर रेखा के नीचे क्या है? एंगल एच। ये सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट किया तो कौन कौन से एंगल इक्वल होगा, ये हम लोग अभी देख रहे हैं। तो पहला क्या था? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है समझ में आया? कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल के बाद अभी हेडिंग करो इंटरनल और एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल। थर्ड पॉइंट में क्या है? अगर दो पैरेलल लाइन
दो पैरेलल लाइन फिर से सेम, दो पैरेलल लाइन अगर समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा, देखो ये सारे एंगल बनेंगे। अभी मैं पूछूँ इसमें, इफ़ आई आस्क कि इसमें इंटरनल एंगल बताओ, इंटरनल एंगल यानी अंतः कोण, अंतः कोण क्या है बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, इसमें अंतः कोण होगा ये समांतर रेखा के अंदर, दो समांतर रेखा, ये समांतर रेखा है, इस समांतर रेखा के जो अंदर वाली कोण है, जो अंदर की तरफ कोण है उसको बोलेंगे अंतः कोण, यानी एंगल डी, एंगल सी, एंगल ई और एंगल एफ। ये क्या हो गया, अंतः कोण यानी इंटरनल एंगल। सेकेंड वन इज बाह्य कोण, ये है इंटरनल एंगल, ये है एक्सटर्नल एंगल। बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल अगर इस समांतर रेखा की बात करें तो इसके बाहर की तरफ जो कोण है, बाहर की तरफ जो एंगल है वो सब बाह्य कोण है। देखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल एच और एंगल जी। समझ में आया इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। अभी इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल, तो इसमें पूछता है क्या, इंटरनल अल्टरनेट एंगल और एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल। तो समझो पहले अल्टरनेट एंगल क्या है। अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल समझ में आ गया। अभी अल्टरनेट एंगल समझा रहे हैं। अल्टरनेट एंगल भी दो तरह का होता है, सेम इंटरनल अल्टरनेट एंगल और एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल। अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। देखो एकांतर कोण क्या होता है, अगर हम एक कोण को लिए तो दूसरा कोण को छोड़कर तीसरा कोण लेंगे, ठीक है। एकांतर का मतलब, अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़कर, जैसे ये एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है, इस एंगल को लोगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा इस एंगल को छोड़ के ये वाला एंगल लेना है। अगर ये एंगल लिए तो ये एंगल को छोड़ के ये एंगल लेना है, ठीक है। सिर्फ इंटरनल का बात करें, इंटरनल अगर ये एंगल लेते तो इसका सामने वाला एंगल को छोड़ के, इसका सामने एंगल वाले एंगल को छोड़ के उसका बाद तीसरा एंगल को लेना है। अगर बाहर एक्सटर्नल बात करें, एक्सटर्नल अगर ये एंगल लिए तो इसका सामने ये छोड़ के ये लेना है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो दो चीज़ें ध्यान रखना है, एक है
इंटरनल अल्टरनेट एंगल यानी अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, इंटरनल अल्टरनेट एंगल यानी अंतः एकांतर कोण। तो इस इंटरनल एंगल, सबसे पहले इंटरनल एंगल क्या होगा, तो दो समांतर रेखा के अंदर वाली एंगल, समांतर रेखा के अंदर ये सारी एंगल है, ठीक है। और अल्टरनेट एंगल है इंटरनल अल्टरनेट, तो तुमको समांतर रेखा के अंदर वाले कोण को ही देखना है। तो एंगल सी का बात करें, एंगल सी ये इक्वल होगा इंटरनल अल्टरनेट एंगल, ये समान होता है। तो एंगल सी का बात करें तो इसका सामने क्या है, एंगल एफ, इंटरनल बाहर नहीं देखना है एंगल एफ, लेकिन एंगल एफ को नहीं लेंगे, इसका अल्टरनेट क्या है, एंगल ई। तो एंगल सी इक्वल होगा एंगल ई का। अभी बात करें एंगल एफ का, तो एंगल एफ इक्वल होगा, इसका सामने क्या है, एंगल सी। सब इंटरनल एंगल का बात हो रहा है, ठीक है। तो इंटरनल एंगल का एफ एंगल के सामने क्या है, एंगल सी। तो एंगल एफ के सामने सी है, बट सी को नहीं लेंगे, इसका अल्टरनेट क्या है, एंगल डी। ये आपस में इक्वल होता है। तो इंटरनल अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होता है और एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल यानी बाह्य एकांतर कोण आपस में इक्वल होता है। तो ये हो गया अंतः एकांतर कोण। अब भी देखो बाह्य एकांतर कोण, देखो अंतः कोण समझ में आया, दो समांतर रेखा के अंदर वाला कोण। बाह्य कोण समझ में आया, दोनों समांतर रेखा के बाहर वाले कोण, बाहर वाले कोण। और एकांतर कोण मतलब अल्टरनेट, दूसरा को छोड़ के तीसरा लेना है। एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल, क्लियर। एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल की बात करें तो देखना है एक्सटर्नल है, बाहर की तरफ, यानी समांतर रेखा के बाहर जितने कोण है उसको देखना है। तो एंगल ए की बात करें, एंगल ए, ये एंगल ए इक्वल होगा किसके, एंगल एच के अल्टरनेट के एंगल जी। ठीक है। एंगल बी की बात करें, ये बाहर है, एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है, लेकिन इसका अल्टरनेट एच, एंगल एच, क्लियर। तो पैरेलल लाइन में ये 3 पॉइंट तुमको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है, पैरेलल लाइन बोलते हैं किसको, तो पैरेलल लाइन में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, एक लंबवत दूरी समान होता है। दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जब दो पैरेलल लाइन को कोई तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेदित करे, तो कौन कौन से एंगल इक्वल होगा, ठीक है, कौन कौन सा कोण इक्वल होगा। पहला है अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल बहुत सिंपल है। दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण इक्वल होगा, एक ही ओर का एंगल को बोलते हैं संगत कोण। और तीसरा इंटरनल अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा और एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। अभी एग्जांपल लेते हैं फिर क्लियर हो गया। अगेन ये दो लाइन कैसी लाइन है, समांतर रेखा है, समांतर रेखा, और इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया, तो यहाँ 4 एंगल बने, 1 2 3 4, और यहाँ 4 एंगल बनेंगे, 5 6 7 और 8। सबसे पहले देखो वर्टिकली
अपोजिट एंगल, शीर्षा भिमुख कोण या सम्मुख कोण, इसी का नाम है। तो यहाँ बताओ वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से है। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के। वर्टिकली अपोजिट एंगल इसी को बोलते हैं। ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। इसमें बात करें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दे आर इक्वल, यानी एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8. So this was about vertically opposite angle. Now let's come to the corresponding angle. Corresponding angle यानी संगत कोण। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण भी इक्वल होता है। तो संगत कोण बता दिया क्या होता है। संगत कोण एक ही साइड के, एक ही ओर के जो एंगल होते हैं, ठीक है, समांतर रेखा के ऊपर ये अगर एंगल है तो इसी साइड में समांतर रेखा के ऊपर वाला एंगल संगत कोण होगा। तो ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यानी इसमें बात करें एंगल 1 इक्वल्स होगा एंगल 5 के। और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के। एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7। समझ में आया। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। एंगल 1 देखो इस समांतर रेखा के ऊपर है, तो इसी साइड में समांतर रेखा के ऊपर क्या है, एंगल 5। ये आपस में इक्वल होगा, इसको बोलते हैं संगत कोण। अगर एंगल 3 की बात करें तो ये समांतर रेखा के नीचे है, ये समांतर रेखा के नीचे है, तो इसी साइड में समांतर रेखा के नीचे क्या है, एंगल 7। ये आपस में इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में है इंटरनल अल्टरनेट एंगल आर इक्वल एंड एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। तो सबसे पहले इंटरनल अल्टरनेट एंगल यानी अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। अंतः का बात कर रहे हैं, इंटरनल का बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग इंटरनल एंगल को बारे में देखेंगे। इंटरनल एंगल को ही सिर्फ देखेंगे, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6। इंटरनल एंगल मतलब दो समांतर रेखा के अंदर वाली एंगल। दो समांतर रेखा के अंदर जो एंगल है वही है इंटरनल एंगल। और अल्टरनेट भी है साथ में, यानी इंटरनल अल्टरनेट एंगल। तो देखो क्या होगा, अगर एंगल 4 को लोगे, एंगल 4 ये इक्वल होगा एंगल 5 नहीं, एंगल 6। ठीक है, एंगल 4 के सामने क्या है, एंगल 5, लेकिन अल्टरनेट बोला है तो अल्टरनेट इसको छोड़ के एंगल 6। और इंटरनल क्या है, एंगल 5 लिए, मान लो एंगल 5 लिए, तो एंगल 5 के सामने क्या है, एंगल 4, लेकिन इसको छोड़ के अल्टरनेट एंगल 3। ये इक्वल होंगे आपस में।
ये हो गया इंटरनल। अभी इसी में एक्सटर्नल बात कर ले। इसी में अगर एक्सटर्नल एंगल को देखोगे एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल, तो क्या होगा, यानी बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। बाह्य एकांतर कोण, एक्सटर्नल बोला है, बाह्य बोला है, यानी हम लोग सिर्फ बाहरी एंगल को देखेंगे। तो इसमें बाहरी एंगल देखो, एंगल 1, एंगल 2। बाहरी एंगल क्या है, एंगल 1, एंगल 2, और यहाँ एंगल 8 और एंगल 7। तो एंगल 1 को अगर लिए, ये आपस में इक्वल होगा। एंगल 1 अगर लिए, एक्सटर्नल एंगल 1 है, तो इसका सामने एक्सटर्नल क्या है, एंगल 8, लेकिन इसको नहीं लेना है क्योंकि ये अल्टरनेट है। इसका अपोजिट क्या है, एंगल 7। तो दिस आर इक्वल। और एंगल 2 का बात करें तो एंगल 2 का सामने एंगल 7 है, उसका अल्टरनेट एंगल 8। सो दिस आर इक्वल।